जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और कुशल मंगल से हैं। आपके घर परिवार में सभी लोग कुशल मंगल से रहें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 50 के आगे की कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। बहुत सुंदर अभी कथा चल रही है। रामचरितमानस बाल कांड में कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर तुलसी बाबा ने चौपाइयाँ लिखी है, जो सबसे अच्छी चौपाइयाँ बाल कांड में ही है। तो आप लोग कृपा करके पूरी कथा सुने। और जो भाई बहन पहली बार हमारे ब्लॉग में आए हों चैनल में, तो कृपा करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का आप लोग थोड़ा मौका दीजिए, मेरी मदद कीजिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे जरूर आपकी मदद मिलेगी। साथ में लाइक जरूर किया करें। मैं आप लोग से यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा बहुत ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं। अभी आज की कथा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप कथा जरूर सुनिएगा। ये ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनी है भेद, सो की देह धरी हुई, नर जान जानत वेद। अब कहते हैं कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे भेद भी नहीं जानते वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बहुत सुंदर। अलाग रूप देश जदपि कहूँ शिव बार बहु, अबोले बिहसी महेशु, हरि माया बल जान जिया। अब कहते हैं कि जब शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, तब महादेव के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोल रहे हैं भगवान शिव माता सती से? अब कह रहे हैं हाँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किने जाई परीक्षा ले। हाँ, तब लगी बैठी अहूँ बट छाई, ये जब लगी तुम अहूँ मोहि पाई। अब जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम पास जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? अब जब तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बल की छां में बैठा हूँ। देखिए, अब भगवान शिव माता सती को मन में जो संदेह था, तो वह भी शंकर भगवान उनसे कह रहे हैं, अगर मन में इतना संदेह है तो जाकर भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है आगे। बहुत अच्छी कथा, इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पूरी कथा आप सुनिएगा। हाँ, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, ये करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। हाँ, चली सती शिवाय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। अब कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे
द्वारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो। यानी भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। यानी शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अब मन में पूर्ण दुविधा में पड़ गई। अब आगे है ये यहाँ शंभु मन अनुमान अदक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरे कहे न संशय जाहि अविधि विपरीत भलाई नहीं। अब क्या है कि इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। अहोई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावई साखा। बहुत सुंदर दोस्तों, अस कहीं लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। अब देखिए आगे कहते होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावन शाखा। बहुत सुंदर, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे हुंचल पंथ तही अजहि आवत नर भूप। अब क्या हुआ जब माता सती ने माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए, तब सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण मातित वेशा अचकित भय भ्रम हृदय विषेखा। ये कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अब सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। ये सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान। अब कहते हैं सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी
श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। अब जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न जाऊं तुहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। अब स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। अब क्या बोलते हैं भगवान श्री राम प्रभु? जोरी पानु प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहुरी कहार सके तू, विपिन अकेले फिरहि कहीं है तू। अब भगवान श्री रामचंद्र जी पहचान गए और कोमल वाणी से बोल रहे हैं कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि विश्वकेतु शिव जी कहाँ है? आप वहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? मतलब आप यहाँ क्यों फिर रही हैं, वन में भटक रही हैं? अब बहुत सुंदर एक दोहा आया हुआ है कि राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायत संकोचु, सती सहित महेश पही, चली हृदय सोचू। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। अब उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब आगे है कि मैं शंकर कर कहा न माना, अनिज आज्ञा अनुराम पर आना। जाई उतरू अब देहं का, उपजायति दारुण दाह। अब कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अजाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कहो दुख जगमग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब जब श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। अब सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। अब वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे
प्रकृतिस्थ हो। अब आगे है फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे इधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक का। हाँ बंदत चरण करा तो प्रभु सेवा विविध देश देखे सब देवा। अब सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भारी भारी के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप अजय जय वेश अजारि सुर सही कही तनयन अनुरूप लखन श्यावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। हर हर महादेव।